दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ और एक न्यू एनीमे के साथ। और ये स्टोरी बहुत ही डिफरेंट और यूनिक है। तो चलते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ। और इस स्टोरी के अंदर ये बताया गया है कैसे हमारी फीमेल लीड एक मॉन्स्टर की ब्राइड बन जाती है और हमारी फीमेल लीड को उस मॉन्स्टर से प्यार होता है कि नहीं, और इन दोनों के बीच में क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आने वाली है दोस्तों, मेरे पास आप लोगों के लिए एक अच्छी और एक बुरी न्यूज है। और मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ, मैंने अपना दूसरा यूट्यूब चैनल बना लिया है। अगर आप लोग चाहें तो उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपसे मैं वहीं पर वीडियो सेंड करने वाली हूँ। रीजन ये है कि मेरे यूट्यूब चैनल पर एक स्ट्राइक आ चुकी है, और अगर ये स्ट्राइक नहीं गई तो दूसरी स्ट्राइक भी आने का खतरा है। तो इसीलिए मैंने दूसरा यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप मेरी एनीमे को यूं ही एंजॉय करते रहें और देखते रहें, तो इसीलिए ये यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए बनाया है। तो इसीलिए मैं वहाँ पर कुछ टाइम तक वीडियो डालूंगी कि ये जल्द से जल्द स्ट्राइक खत्म हो जाए। और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है यूट्यूब चैनल की। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ। लेट्स गो स्टोरी टाइम। और हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है एक गौ का सर दिखाया जाता है, और वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची भी होती है। और ये बच्ची कोई और नहीं, हमारी मेन लीड होती है और इसका नाम होता है ओई। और ओई कह रही होती है, अगर तुम चाहो तो मुझे खा लो और जितना जल्द हो इसे खत्म करो। और वैसे भी मैं जल्द ही मरने वाली हूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। लेकिन अगर तुम मुझे नहीं खाना चाहती तो फिर बस तुम मेरे साथ रहो, मुझे कभी भी अकेला मत छोड़ना, तुम्हारी मेहरबानी होगी। गाइस, हमारी फीमेल लीड भूतों से बात भी कर सकती है और उन्हें देख भी सकती है। और वो इस मॉन्स्टर से वादा लेती है और वो गोश्त उसे कोई चीज खाने को देता है। और हमें ये पता लगता है ये गोश्त को आशाकी कहती है। जितने भी गोश्त या मॉन्स्टर या कुछ भी होते हैं, इनको आकाशी कहते हैं। जब मैं छोटी थी तो मुझे एक आशाकी ने मेरी जान बचाई थी, और मैं उस आशाकी को कभी नहीं भूल सकती। अब आओई बड़ी हो गई होती है और आओई कहीं भागकर जा रही होती है, और आओई के आसपास बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं जिसे वो इग्नोर कर रही होती है। और आओई बता रही होती है, आशा की हर कोई अच्छा नहीं होता, और इसमें से कुछ आयाशी बहुत ही खतरनाक होते हैं, और ये मॉन्स्टर आंखों से राब्ता करते हैं, लेकिन इनमें से कुछ बेजरूरत होते हैं। और ओई जा रही होती है, उसी वक्त तेज हवा आती है और उसके सामने पिंक कलर के ट्री नजर आते हैं, और वो उस ट्री को देख रही होती है सामने। और एक आकाशी वहाँ पर बैठा हुआ होता है। उस आशाकी ने एक मास्क पहना हुआ होता है, और वो आशाकी आओई को देख रहा होता है। गाइस, ये नाम मुझे थोड़ा अजीब लगता है, आओई, और मैं इसका नाम चेंज कर एली रख रही हूँ। और आशाकी एली को देख ही रहा होता है, और एली भी आशाकी को देख रही होती है, और वो ऐसे फील करवाती है जैसे इसने इसे देखा ही ना हो। तो एली उसे इग्नोर करके जा रही होती है। तो आशाकी ये कह रहा होता है, मुझे भूख लगी है, पर एली कोई रिस्पॉन्स नहीं देती और वो जा रही होती है। तो आशाकी फिर से कहता है, मैंने कहा ना मुझे भूख लगी है। और फिर एली सांस भरते हुए उसके पास जाती है। एली कहती है, ये लो, ये खा लो, और तुम किसी इंसान पर अटैक मत करना क्योंकि तुम्हें भूख लगी है ना। तो आशाकी उससे वो टिफिन लेता है, पर वो इसके हाथ पर हल्का सा टच करता है, और वो बॉक्स उससे ले लेता है और अपना मास्क हटाकर उसके लंच को खा रहा होता है। और आशाकी को दिखाते हैं जो बहुत ही खूबसूरत होता है। तो आली वहाँ से जाने लगती है, और आशाकी कह रहा होता है, आली ये बहुत ही मजेदार है। तो आशाकी उसका नाम लेता है, और आली उसे देखकर मन में कह रही होती है, ये मेरा नाम कैसे जानता है। पर वो उसे पूछती नहीं और वो वहाँ से चली जाती है। और फिर आली अपने बारे में बताती है, तो वो जब छोटी थी तो इसकी माँ उससे प्यार नहीं करती थी और उसे यतीम खाने में छोड़ दिया गया था, और वहाँ पर उसे लग रहा था वो यहाँ पर अब मर जाएगी। पर एक दिन अचानक से उसके दादाजी लेकर अपने घर आते हैं, और इसके दादाजी ने इसे खाना बनाना बहुत ही अच्छे से सिखाया था। और बताया जाता है और उसके दादाजी कुछ दिनों पहले ही मर गए हैं, और अब वो फिर से अकेली हो गई है। पर उसके दादाजी ने उसके लिए काफी सारे पैसे छोड़ रखे हैं जिससे आली अपनी लाइफ गुजार सकती है। और आली उसी रास्ते से गुजरती है जहाँ पे आशाकी था, और आशाकी ने वहाँ पर
अंदर एक बॉक्स और हेयर पिन रखा हुआ होता है। तो आली को लगता है आकाशी ने उसके लिए ये गिफ्ट प्रिपेयर किया है और फिर आली उस बॉक्स को उठा लेती है और उसमें से हेयर पिन निकालती है और उसे हेयर पिन बहुत ही खूबसूरत लगती है और कहती है ये हेयर पिन बहुत ही नायाब है। और जैसे ही वो बॉक्स ओपन करती है और उस बॉक्स के रुमाल में ब्लैक कलर का कुछ लिखा हुआ होता है और वो लिखा हुआ एक चीज में कन्वर्ट होता है और उस चीज से आली नई दुनिया में पहुंच गई होती है। और उसी आशाकी को दिखाते हैं जो उसके बहुत ही करीब होता है और उससे कह रहा होता है मैं तुम्हें इस जगह पर वेलकम करता हूँ मेरी प्यारी सी ब्राइड, और अब से तुम मेरी ब्राइड हो। और फिर उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और फिर जैसे ही वो आंखें ओपन करती हैं तो इस वक्त तो ये लगता है जैसे इसने ये सपना देखा हो, पर वैसे ही ये सपना टूटता है, ये सब कुछ हकीकत में होता है। और फिर वो हैरानगी से सब जगह देखती है, वहाँ पर आशाकी मौजूद होते हैं और उसे यकीन नहीं आता। और फिर से वो उसी आशाकी को देख रही होती है तो सोचती है इसे मैंने कहीं तो देखा था। और आशाकी उससे कह रहा होता है क्या तुम ये फील कर रही हो कि तुम मेरी दुल्हन हो। और आशाकी आली को ये भी कह रहा होता है मुझे तुम्हारी जरूरत है और अब तुम मेरी ब्राइडल बनने जा रही हो। और आली कहती है मैं क्या होने वाली हूँ। तो वो आशाकी उससे कहता है हाँ। तो आली को गुस्सा आ रहा होता है और आशाकी कहता है इंतजार करो और मैंने ये नहीं सोचा था। तो वो सब आकाशी एली के बारे में बात कर रहे होते हैं। ये कितनी बेकार है और कितनी दुबली पतली और ये तो खूबसूरत भी नहीं है, ये हमारे मास्टर को डिजर्व नहीं करती। और आली को कोई बात समझ में नहीं आ रही होती तो उसे गुस्सा भी आ रहा होता है तो वो वहाँ से भागने लगती है, पर वो एक जगह पर रुक जाती है और देखती है तो और आली हैरान से खड़ी हुई होती है। और आली को दिखाते हैं जो शहर से ऊपर आसमानों पे होती है और आली कह रही होती है मैं कहाँ पर हूँ और ये कौन सी जगह है और तुम कौन सी जगह पर छुपे हुए हो। तो आशाकी वहाँ पे आता है और उससे कहता है मैं एक छुपे हुए दायरे में मौजूद हूँ। आकाशी का छुपा हुआ दायरा। तो वो कहता है हाँ। तो आकाशी उससे कह रहा होता है तुम जिस बिल्डिंग में खड़ी हुई हो ये जगह डू यंग टैंजिन याद के नाम से मशहूर है। और आली उसे देख रही होती है और वो सोच रही होती है मैंने इसे एक तस्वीर में देखा हुआ है। और उसे याद आता है कि इसने अपने दादाजी के साथ वाली तस्वीर में देखा हुआ है। और आली उससे पूछ रही होती है तुम हो कौन। तो आकाशी कह रहा होता है मैं टेंगयंग का रखवाला हूँ और मुझे कभी कभी लोग गॉड भी कह देते हैं। और फिर आली कह रही होती है मैंने आपको मेरे दादाजी की तस्वीरों में देखा है, क्या आप मेरे दादाजी को जानते हैं या मेरे दादाजी भी आकाशी को देख सकते थे और क्या वो भी यहाँ पर आए हुए थे। तो आकाशी उससे कहता है हाँ वो मेरा पुराना दोस्त है और वो मुझे और आगुरी कहकर बुलाता था क्या मैं अब तुम्हारा हस्बैंड बन सकता हूँ। फिर से ये बकवास बंद करो। तो वहाँ पर एक और आकाशी आता है और कह रहा होता है ये आपकी बेइज्जती कैसे कर सकती है। तो वो दूसरे आशाकी को अपने हाथ से रोक देता है कि वो उसे कुछ भी ना कहे। तो आगुरी आली से कहता है तुम्हारे ग्रैंडफादर ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो तुम्हारी शादी मुझसे करवाएंगे। और आली कहती है मुझे तुम्हारी बातों पे जरा भी यकीन नहीं है। तो आगुरी उसके दादा की इस स्टोरी बताता है कि तुम्हारे दादा सफर कर रहे थे तो गलती से वो इस जगह में आ गए और ये जगह पर कोई भी आम इंसान नहीं आ सकता, पर वो आ गए और उनकी मुलाकात मुझसे हुई। वो कुछ दिन यहाँ पर रहे थे और उन्होंने मुझसे कर्ज लिया था और कहा था अगर मैं ये कर्ज तुम्हें अदा नहीं कर सकूंगा तो वो पैसों के बदले उसे वो अपनी पोती को उसके हवाले कर देंगे तो तुम्हारी शादी मुझसे की जाएगी। तो रकम की जगह पर तुम्हारी शादी मुझसे रखी गई थी और यही फैसला हुआ था। और आगोरी उससे पेपर दिखाता है, इसके दादाजी ने यहाँ पर साइन किए हुए होते हैं। आली वो पेपर पढ़ रही होती है तो आगोरी उससे कह रहा होता है अब तुम शादी करोगी ना, और वो उसका हाथ पकड़ रहा होता है तो आली अपना हाथ छुड़वाती है और कहती है हरगिज नहीं, और वैसे भी तुमने मुझे अगवा किया है और मैं तुम पर यकीन कैसे करूं, तुमसे शादी करने के लिए इनकार करती हूँ। और आगोरी कहता है तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आगोरी अपने सर्वेंट को बुलाता है और उससे कह रहा होता है जाओ और मेरी ब्राइड को टॉर्चर करो, और साथ ही मुझे आप लोगों की एक छोटी सी हेल्प भी चाहिए। मुझे अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक कवर पिक्चर चाहिए। अगर आप लोगों में से किसी को फोटोशॉप आता है, अगर वो मेरे लिए ये बना सकता है तो प्लीज तो मेरे लिए यूट्यूब चैनल का
कवर पिक्चर जरूर बना कर दे। तो आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा कि एली के साथ क्या होने वाला है। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय।